Assalamu alaikum. Class, we have discussed in the previous lecture on campus that was about the numeric models. We were discussing कि how can we select any project, ठीक है, based on numeric models or non-numeric models. Non-numeric models हमने discuss कर लिए थे. Now we were discussing about the numeric models. And about numeric models, we have discussed the three basic numeric models. That number one is payback period, second one was discounted cash flow जिसको हम net present value भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन वॉज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR को हमने डिस्कस किया था. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. जो फोर्थ वन हमारा बेसिक न्यूमेरिक मॉडल था कि हम किस बेस पे अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है गर्ल्स? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब ये है कि हाउ मच योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ रिलेटिंग टू योर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कि कितने आपके कैश आउटफ्लोज ऐसे हो रही हैं, जितनी सेल्स आपकी ऐसी हो रही हैं कि आप कितनी जल्दी उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को compete कर पा रहे हैं या उसको कितनी जल्दी अटेन कर पा रहे हैं, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से रिलेट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू को ही रिलेट करें. बाज़ कंपनीज़ या फिर बहुत सारी कंपनीज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू की बजाय नेट कैश आउटफ्लोज, ठीक है, जो नेट कैश आउटफ्लोज होते हैं उन उस बेस जितने आउटफ्लोज उन्होंने जितनी रेवेन्यूज़ जनरेट किए हैं उसको हाईलाइट करते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी निकालते हैं. चूँकि कैश आउटफ्लोज क्या हैं कैश इनफ्लोज आपकी क्या है कि आप जो चीज़ कंपनी के अंदर आ रही है, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, तो वो नेट प्रेजेंट की वैल्यू की बजाय नेट कैश इनफ्लोज को डिवाइड करते हैं अपने इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट में. तो जो रेशियो आती है, अगर उनकी रेशियो ग्रेटर दैन 1 हो तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट को, और अगर उसकी रेशियो इट्स लोअर देन 1 आ जाए तो फिर वो उस चीज़ को उस प्रोजेक्ट को या उस प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अच्छा, अब जितने भी हमने न्यूमेरिक मॉडल्स डिस्कस किए हैं, दैट वाज द बेसिक न्यूमेरिक मॉडल्स. ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. पहली बात तो ये है कि जो आपके वो एडवांटेजेस हैं, दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप उसको बहुत जल्दी यूज़ भी कर सकते हैं. एवरी वन इज़ नोन अबाउट द इनफ्लोज, एवरी मेंबर इन द कंपनी नोज अबाउट द कैश आउटफ्लोज एंड दे नो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी. तो ईजिली हर चीज़ को ना कंप्यूट करना ईजिली होता है अगर वो इन चारों में से किसी एक को भी इंडेक्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मॉडल्स या प्रोजेक्ट. सेकेंडली, आपके पास अकाउंटिंग डाटा वो अवेलेबल है, आपके पास इनिशियल कैश अवेलेबल है, आपके पास जो अकाउंटिंग डाटा है ईजिली अवेलेबल, जिसकी वजह से आप प्रोजेक्टेड चीज़ें निकाल सकते हैं. थर्डली, मोस्ट जो वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, अगर आपके पास फिगर्स हैं, आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आपके लिए बिजनेस के डिसीजन मेकर जो होते हैं वो ईजिली इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं. तो आपके लिए अगर IRR को आप वो एज अ बेस बनाते हैं प्रोजेक्ट को सिलेक्शन के लिए, तो डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत एक क्विक है कि वो इजीली इसको डिटर्मिन कर सकते हैं हमें एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना. क्लियर हो गया. अच्छा, फिर वो बात करते हैं देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी स्केल को एब्सोल्यूट लेकर चलें. ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड डाटा एंड योर एक्चुअल डाटा. तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि आपने जो भी अपना पेबैक पीरियड निकाला है, जो भी IRR रिटर्न निकाला है, या जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज से 10-12 साल बाद होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें आपकी एज इट इज़ ही चीज़ें हों. तो इसमें डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं बहुत सारे. नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हमें इसको लेकर चलने चाहिए, जो कि इसमें हम न्यूमेरिक मॉडल्स में मोस्ट कंपनीज नहीं लेती. जहाँ पे अगर आप न्यूमेरिक मॉडल्स को डिस्कस करें, वहाँ पे आप नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी आप उसको क्या कहते हैं इग्नोर करें. जैसे कि रिस्क है, अगर आपकी वैल्यू आपको 1 से ज़्यादा दे रही है, इट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग फॉर प्रोजेक्ट, बट रिस्क फैक्टर हमेशा 1 में एक्सेप्टेबल होने में भी होता है. कुछ भी पॉसिबिलिटी है आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, किसी भी वजह से रिस्क जो है वो हाई रेट पर जा सकता है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप इन न्यूमेरिक मॉडल्स को फॉलो करते हैं. फिर वो बात करते हैं गर्ल्स, पे बैक टाइप मॉडल्स जो हैं वो आपके कैश फ्लोज को सही तरीके से डिटर्मिन नहीं कर पाती. फिर वो बात करते हैं कि जो IRR का मॉडल है वो आपके डिफरेंट सॉल्यूशंस को डिफरेंट अमाउंट को इंटरप्रेट कर रहा है कि आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं.
IR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल इन द कंपनी, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आपके बेसिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डिटर्मिन करा होता है, इसमें डील करा होता है। तो दैट्स वाई अगर आप आई आर को एज ए न्यूमेरिक मॉडल लेते हैं प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस के लिए, देन यू हैव अ हाई रिस्क। एक डिसएडवांटेज है आपकी कंपनी का, अगर आप आईआर को कंसिडर भी कर रहे हैं, देन यू हैव टू सी द नॉन मॉनेटरी यानी कि नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स एज वेल। ठीक हो गया। तो वो बताना चाह रहे हैं कि एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ आपकी कंपनी में इन न्यूमेरिक मॉडल का डिसएडवांटेजेस भी साथ होते हैं।